Good morning students, welcome back to PNMRC e-learning classes. Students, in continuation of chapter number 6, that is physical and chemical changes, we will start our video with the topic chemical change. Up till now you have studied about what is physical change. So let's start chemical change, page number 59. A change with which you are quite familiar इज़ द रस्टिंग ऑफ आयरन. आपने सबने रस्टिंग ऑफ आयरन तो देखा ही होगा. आयरन में रस्ट लगते हुए सभी बच्चों ने देखा होगा, जिसे बोलते हैं गुजराती की लैंग्वेज में काट लग जाना. इफ़ यू लीव अ पीस ऑफ आयरन इन द ओपन फॉर सम टाइम इट एक्वायर्स अ फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस. अगर तुम किसी भी पीस ऑफ आयरन को अगर तुम ऐसे खुले में रख दोगे तो कुछ अगले दिन क्या देखोगे आप कि उसके ऊपर ब्राउनिश पाउडर जैसा सब्सटेंस जमा हो गया है. दिस सब्सटेंस इज़ कॉल्ड रस्ट. इस सब्सटेंस जो ब्राउनिश पाउडर जैसा सब्सटेंस है उसे हम क्या बोलते हैं? रस्ट. एंड द प्रोसेस इज़ कॉल्ड रस्टिंग. और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? रस्टिंग ऑफ आयरन. आयरन गेट्स ऑफ पार्क्स और फार्मलैंड्स, आयरन बेंचेस kept in lawns and gardens. Almost every article of iron kept in the open get rusted. और आपने देखा होगा कि पार्क में रखी हुई आयरन की बेंचेस हैं या कोई भी आयरन का पीस है या कोई भी आयरन से बना हुआ आर्टिकल है, अगर वो कुछ समय तक के लिए ओपन ऐसे ही रख दिया जाता है तो उसमें क्या लग जाता है? रस्ट लग जाता है. At home you must have seen shovels and spades getting rusted when exposed to the atmosphere for some time. और कोई भी आयरन से बना हुआ आर्टिकल, चाहे वो खुरपी हो, चाहे वो चाकू हो, चाहे वो कढ़ाई हो, आपके घर में आयरन की बनी हुई कढ़ाई होती है या कोई भी यूटेंसिल हो जो आयरन से बना हुआ है, वो अगर ओपन में आप ऐसे ही रख दोगे तो कुछ समय के बाद उसमें एक पाउडर जैसा सब्सटेंस उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है. उस पाउडर जैसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं रस्ट. और जो इस प्रोसेस है, इस पाउडर जैसे सब्सटेंस के बनने का जो प्रोसेस है, दैट इज़ कॉल्ड एज रस्टिंग ऑफ आयरन. In the kitchen, we wet iron pans, tawa, often gets rusted if left in the state for some time. जिस तवे पे आप खाना बनाते हो वो ज़्यादातर आयरन का बना हुआ होता है. अगर आप उस पैन को ऐसे ही रख दोगे तो उसके ऊपर क्या जमा हो जाता है? रस्ट जमा हो जाता है. रस्ट इज़ नॉट आयरन. रस्ट जो होता है वो आयरन नहीं है, वो क्या है? आपका आयरन ऑक्साइड है. आयरन जो है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया है और एक नया सब्सटेंस उसने बना लिया है, दैट इज़ कॉल्ड एज आयरन ऑक्साइड. वो है आपका पाउडर जैसा सब्सटेंस रस्ट. इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट्स डिपॉजिटेड. लेट अस कंसिडर अ फ्यू मोर चेंजेस वेयर न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड. अब दूसरे और चेंजेस के बारे में भी हम बात करते हैं जहाँ पर नए सब्सटेंसेज बनते हैं. Now, activity 6.6 to be demonstrated by the teacher. It is dangerous to look for long at the burning magnesium ribbon. The teacher should advise children not to stare at the burning ribbon. Now, get a small pieces of a thin strip of ribbon of magnesium. Magnesium का एक पतला सा रिबन जैसा, आप रिबन जैसा सब्सटेंस ले लो, रिबन ले लो आप. Clean its tip with the sandpaper. उसकी टिप को आप सैंड पेपर से घिस लो. Bring the tip near the candle flame. उसके टिप को किसके पास लेके आओ? कैंडल फ्लेम के पास लेके आओ. It burns with a brilliant white light. वो जलना शुरू हो जाएगा एकदम ब्राइट लाइट के जैसे, जैसे कि आप फिगर 6.3 में देख पा रहे हो. When it is completely burnt, it leaves behind a powdery ash. तो वो पूरी तरह से जल जाएगा तो क्या बच जाएगा जलने के बाद? पाउडर जैसा ऐश. ऐश मतलब जैसे लकड़ी जलने के बाद राख बच जाती है ना, वैसा ही पाउडर जैसा सब्सटेंस जो है ऐश वो बच जाएगी. डज द ऐश लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबन. तो क्या वो ऐश जो है, जो पाउडरी सब्सटेंस जो रह गया, क्या वो मैग्नीशियम रिबन सा दिखाई देता है? बिल्कुल भी नहीं. द चेंजेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन. हम जो चेंज हुआ उसको इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. M plus O2, that is MgO. So collect the ash and mix it with a small amount of water. अब उस ऐश को कलेक्ट करो और उसको थोड़ा सा पानी मिला दो. Stir the mixture और उसको थोड़ा हिलाओ. Test the mixture with blue and red litmus paper. Blue और red litmus paper पे उसको चेक करो. Does the mixture turns red litmus blue? Does the mixture turns blue litmus red?
On the basis of this test, how do you classify the aqueous solution, acidic or basic? It is acidic in nature. It will turn the blue litmus paper red. On dissolving the ash in water, it forms a new substance. This change can be written in the form of the following equation. आपने जो पानी में मिलाई ऐश, उसको हम इक्वेशन के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड दैट इज MgO प्लस वाटर H2O दैट गिव्स मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड MgOH होल ट्वाइस. As you have already learned in chapter number 5, magnesium hydroxide is base. So magnesium oxide is a new substance formed on burning of magnesium. तो मैग्नीशियम ने तब जला ऑक्सीजन के साथ में, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ में, तो उसने क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है. और फिर हमने उस मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने पानी में मिलाया, तो फिर क्या बना हमारा? मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड. Magnesium hydroxide is another new substance formed by mixing of magnesium oxide with water. Now we will perform activity 6.7. Now activity 6.7 to be demonstrated by the teacher. Dissolve about a tablespoon of copper sulfate blue vitriol or Nila Thotha in about half a cup of water in a glass tumbler or a beaker. क्या करो आप? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लो, उसको पानी में घोल दो. हाफ अ कप ऑफ वाटर इन अ ग्लास टम्बलर. ग्लास टम्बलर दिखा रखा है ना आपको 6.4 में. इस ऐसे में पानी लो आप, हाफ क्या नाम, कम से कम टम्बलर को हाफ पानी से भरो. उसमें नीला थोथा भी कह सकते हैं, ब्लू विट्रॉल भी बोल सकते हैं, कॉपर सल्फेट भी बोल सकते हैं. उसको मिक्स कर दो. Add a few drop of dilute sulfuric acid to the solution. फिर उसमें कुछ ड्रॉप dilute sulfuric acid की डाल दो. You should get a blue colored solution. आपको कैसा कलर का सॉल्यूशन मिल जाएगा? ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिल जाएगा. Save a small sample of the solution in a test tube for a small glass bottle. और थोड़ा सा जो सॉल्यूशन जो आपने बनाया है उसे एक टेस्ट ट्यूब में या ग्लास की बॉटल में डाल दो. ड्रॉप अ नेल और अ ब्लू शेविंग ब्लेड इनटू द रिमेनिंग सॉल्यूशन. और जो बचा है उसके अंदर आप क्या करो? उसके अंदर आप एक ब्लेड डाल दो या फिर कोई आयरन की नेल डाल दो. वेट फॉर हाफ एन आवर. आधा घंटे के लिए रुको. ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सॉल्यूशन. अब जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था वो कलर चेंज हो गया, वो बन गया ग्रीनिश जैसा. कंपेयर इट विद द कलर ऑफ द सैम्पल सॉल्यूशन सेव्ड सेपरेटली. पहले वाले सॉल्यूशन से सब कंपेयर करके देखो. पहले वाला ब्लू कलर का था, जो दूसरा वाला बना वो ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बन जाएगा. डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन? येस. टेक आउट द नेल और अ ब्लेड. हैज़ इट चेंज एनी वे? और जब आप ब्लेड को भी बाहर निकालोगे तो आप क्या देखोगे? जो ब्लेड का कलर है वो भी चेंज हो गया है. The changes that you notice are due to the reaction between copper sulfate and iron. ये जो चेंज आया है, जो कलर चेंज हुआ, ब्लू से ग्रीन हुआ, और साथ में जो ब्लेड का कलर चेंज हुआ, ये क्या हुआ? रिएक्शन हुआ. किसके बीच में रिएक्शन हुआ? बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन. The change of color of the solution from blue to green is due to the formation of iron sulfate. ये जो blue से green कलर में चेंज हो गया solution, that is because copper sulfate जो है वो चेंज हो गया. अब किस में बदल गया? आयरन सल्फेट में बदल गया. अ न्यू सब्सटेंस. द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल इज कॉपर. और जो ब्राउन डिपॉजिट हो गया आपके आयरन की नेल के ऊपर या आपके ब्लेड के ऊपर, वो क्या है? कॉपर है. Another new substance. We can write the reaction as copper sulfate solution, that is blue plus iron gives you iron sulfate solution, that is green in color, and copper that is brown deposit. So student, I end my video here only. We will discuss the remaining part in our next video. Up till then, goodbye. Thank you and have a nice day.